नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं यूपीएसआई परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हिंदी के अंतर्गत अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना टॉपिक के संबंध में। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपीएसआई और यूपी पुलिस की विगत परीक्षाओं में पूछे गए बहुविकल्पीय प्रश्नों को बिल्कुल ट्रिकी अप्रोच के साथ, ताकि अगर ये सभी प्रश्न भी में से कोई अगर प्रश्न रिपीट करता है तो आप आसानी से सॉल्व कर पाए। अगर प्रश्न बदल भी दे तो इसी आधार पे आप उन नए प्रश्नों को भी सॉल्व कर पाए। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल पाएगा कि यूपीएसआई में किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो आइए देर न करते हुए हम इसे देखते हैं पहले स्लाइड को। तो देखिए, वाक्य शुद्धि के लिए यहाँ पे वाक्य शुद्धि मैंने लिखा और शुद्धि में ही ये चूंकि वर्तनी संबंधी यहाँ पे त्रुटि हो गई है, क्योंकि मैंने लिखा था कुछ लेकिन यहाँ पर देखिए फॉर्मेट एक दूसरे के ऊपर चढ़ गया है, तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। खैर, तो वाक्य शुद्धि के प्रश्नों को कैसे सही करें हम परीक्षा में, तो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि पूरे हिंदी व्याकरण की आपको जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए जो टॉपिक है इसको आपको हिंदी के सिलेबस में सबसे लास्ट में पढ़ना चाहिए, जब संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, काल सब कुछ पढ़ चुके हो, विराम चिन्ह वगैरह, तब इसे पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। अगर आपके पास समय नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा व्याकरण भी आप नहीं पढ़ेंगे। चूंकि हम लोग यूपी वाले हैं और यूपीएसआई की परीक्षा है और हम लोग दिन भर हिंदी ही बोलते रहते हैं, तो हम लोगों के लिए कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। बस हम लोग कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लेंगे और थोड़ा बहुत ट्रिक देख लेंगे, तो इस टॉपिक को हम लोग आसानी से तैयार कर सकते हैं। और मान के चले कि इससे आपको 2 प्रश्न आसानी से आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। 2 से ज्यादा हो सकता है, 2 से कम नहीं होगा। तो व्याकरण में आपको क्या करना पड़ेगा, तो व्याकरण में आपको हिंदी व्याकरण के संपूर्ण ज्ञान हो, ये तो होना ही चाहिए, लेकिन उसमें संज्ञा और खासतौर से सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, लिंग, स्त्रीलिंग की जगह पर पुल्लिंग शब्द का इस्तेमाल करेगा, पुल्लिंग की जगह पर स्त्रीलिंग तो आपको पकड़ना पड़ेगा। वचन, बहुवचन को एक वचन के रूप में, एक वचन को बहुवचन के रूप में, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव बहुवचन के रूप में इस्तेमाल होते हैं लेकिन एक वचन की तरह इस्तेमाल किया जाएगा तो वह त्रुटि होगा। काल संबंधी भी त्रुटि होती है, अव्यय संबंधी भी त्रुटि है, और कारक से संबंधित तो भर भर के त्रुटियां दी जाती हैं। को के जगह पर में के जगह पे पर, और को, में, से, पर, के द्वारा, ये सब जो शब्द है इनमें त्रुटियां दी जाती है। क्रमबद्धता के आधार पर भी त्रुटियां होती हैं। जैसे मैं घर जाता हूं की जगह पे वो कहेगा मैं जाता हूं घर, यानी सबसे पहले कर्ता होना चाहिए, फिर कर्म होना चाहिए, फिर लास्ट में क्रिया होना चाहिए, लेकिन ये क्रम बदलेगा तो वो अशुद्ध हो जाएगा। पुनरावृत्ति मतलब एक ही शब्द का पर्यायवाची शब्द घुमा फिरा के 2 बार इस्तेमाल कर देता है, तो यह भी पैटर्न बार बार पूछा जाता है। वर्तनी संबंधी भी त्रुटि होती है, पूरा वाक्य सही है लेकिन उसमें एक शब्द गलत लिख देगा, छोटी ई का मात्रा की जगह पे बड़ी ई का मात्रा, या कुछ और ढेर सारी अशुद्धियां होती हैं, तो उन अशुद्धियों के चलते भी आपका पूरा वाक्य ही गलत माना जाएगा। तो वर्तनी त्रुटि पर तो एक अलग से भी वीडियो आना चाहिए। तो देखिए, ये सब कुछ तो आप पढ़ते ही रहेंगे। सबसे मोटा मोटी ट्रिक ये है कि आप अगर हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं तो यूपी पुलिस या यूपीएसआई की परीक्षा आप दे रहे हैं तो हिंदी भाषी क्षेत्र के होंगे, मान के मैं चलता हूं। और तो यूपी के छात्रों के लिए ट्रिक ये काम करेगा जो लोग दिन भर हिंदी ही बोलते हैं। बाकी जो अंग्रेजी में बात करते होंगे या किसी अन्य भाषा में बात करते होंगे उनके लिए ट्रिक काम नहीं करेगा। तो जो वाक्य पढ़ने में अटपटा सा लगे, कुछ अजीब सा लगे, तो समझ जाइएगा कि वो वाक्य गलत है। और दूसरा तरीका यह है कि उसके बाद आप बहुविकल्पीय प्रश्नों का खूब ढेर सारा प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका तैयार ये चैप्टर आसानी से हो जाएगा। अगर आपके पास समय है तो ये सारा व्याकरण आप विस्तार से पढ़ लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं यूपीएसआई और यूपी पुलिस, क्योंकि दोनों ही परीक्षाएं एक ही आयोग आयोजित करता है, बस उसके थोड़ा स्टैंडर्ड में अंतर होता है, फिर भी हमें दोनों ही प्रश्नों को देख लेना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं यूपीएसआई और यूपी पुलिस में पूछे गए प्रश्नों को, और इसकी हर प्रश्न की व्याख्या में जिसमें ट्रिक संभव होगा उसमें मैं ट्रिक भी बताता चलूंगा, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये ट्रिक आपको हमेशा परीक्षा तक याद रह जाएंगे। और परीक्षा में आपको जब मेरा ट्रिक याद आएगा तो आप आराम से हंसते हुए उस प्रश्न को सही कर ले जाएंगे। इसमें पहला प्रश्न है, हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इस वाक्य में किस प्रकार की त्रुटि है। तो जब आप व्याकरण पढ़े रहेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि ये जो में, यहां पे में की जगह पे क्या होना चाहिए, हमारा समाज उन्नति के पथ पर, तो कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए में से पर जो आता है ये सब क्या होता है, तो ये कारक होता है, विभक्ति चिन्ह होते हैं, परसर्ग होते हैं। तो वैसे भी यूपीएसआई की परीक्षा दे रहे हैं तो सारा व्याकरण आप पढ़ ही रहे होंगे,
तो मुझे समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप आराम से समझ जाएंगे कि इसमें कारक संबंधी त्रुटि है। यानी जो ही आपको लगे के, से, में, पर, इन सब बातों में अगर त्रुटि है तो वो कारक संबंधी, विभक्ति संबंधी, परसर्ग संबंधी त्रुटि मानी जाएगी। ये चर्चित प्रश्न है, इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए, रट लीजिए। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यानी इनमें से सभी विकल्पों को आप जल्दी जल्दी पढ़ लिया करिए मेरे उत्तर बताने से पहले, या जो ही मैं प्रश्न मैं सामने लाया करूं आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, रोक दिया करिए। मेरे उत्तर बताने से पहले आप उत्तर बताइए, उसके बाद वीडियो आगे बढ़ाएंगे तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। तो निरपराधी को दंड देना उचित नहीं है। तो सबसे पहले यहां तो मैंने ये प्रश्न देखा है, ये प्रश्न जो है निरपराधी कोई शब्द नहीं है। क्या शब्द है? निरपराध है। इसी तरह से आप रटिए, यही आप रट लीजिए कि निरपराधी तो कोई शब्द ही नहीं, अपराधी शब्द है। यह व्यक्ति अपराधी है, अपराधी शब्द है, लेकिन निरपराधी कोई शब्द नहीं है। इसको रट लीजिए। मैं हर प्रश्न पे जहां संभव होगा ट्रिक बताता चलूंगा और कोशिश करूंगा कि वो बात आपके दिमाग में फीड हो जाए और परीक्षा में काम आए। मेरे पढ़ाने का उद्देश्य यही होता है कि अगर 1-2 नंबर भी मेरी वजह से सही हो जाए तो मैं अपने आप को सफल मानता हूं। तो निरपराधी रट लीजिए कि कोई शब्द नहीं है, अपराधी शब्द तो है, निरपराधी कोई शब्द नहीं है। अगर निरपराधी कहना है तो आप निरपराध बोलिए। जैसे रमेश निरपराध है, अपराधी है कहिए या निरपराध है कहिए, निरपराधी है नहीं कह सकते हैं। तो ये शुद्ध है, लेकिन इसमें सारे ही शुद्ध हैं इस हिसाब से देखा जाए तो ये प्रश्न तो आयोग ने इसको ए कहा था, ए को ही सही मान लिया था। यहां पे निरपराध होना चाहिए था, लेकिन कभी कभी प्रश्न आयोग का भी गलत हो जाता है। तो निरपराध को दंड देना उचित नहीं है, यह सही होगा, आप यही रटिएगा। आयोग ने तो गलती किया सो किया, आप इसको गलत मत मानिएगा। यानी आयोग की नजर में यही सही है, क्योंकि बाकी सब बड़ी बड़ी गलतियां, न्यायालय ने उसको निर्दोषी ठहराया, तो निर्दोषी नहीं होता, निर्दोष ठहराया। न्यायालय ने उसको निर्दोष बनाया, बनाने की कोई बात नहीं करता न्यायालय ने उसको अपराधी लगाया, लगाया शब्द भी गलत है। तो इन सब बड़ी बड़ी गलतियों के आधार पर देखा जाए तो फिर भी निरपराधी सही है, लेकिन यह भी अपने आप में बहुत बड़ी गलती है। तो आप देखिए, प्रश्न आपको गलत लगे पहला ही, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको सलाह देता हूं कि सारे विकल्प पढ़िएगा। उसके बाद यही तरीका है, सभी विकल्पों को पढ़िए, उसके बाद जो सबसे ज्यादा गलत लगे उसी को टिक करिए। सबसे ज्यादा गलत का मतलब अगर अशुद्ध पूछे तो सबसे ज्यादा गलत को, शुद्ध पूछे तो जब सबसे ज्यादा जो सही है उसी को टिक करिए। लेकिन विकल्प आप पहले सभी पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न है, उन्होंने कहां जाना है? पढ़ने में अटपटा लग रहा है, हम लोग यूपी के हैं। उन्होंने कहां जाना है, उन्होंने नहीं, उन्हें कहां जाना है होना चाहिए। तो वह, मैं, तुम, हम, उसको, इसको, मुझे, मैंने, ये सब क्या होता है? तो आपने व्याकरण में अच्छी तरह से पढ़ा होगा। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द इस्तेमाल होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। नाम को संज्ञा कहते हैं और नाम के जगह पे जो शब्द इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ये आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। अगर आप सीरियसली यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप आराम से जानते होंगे। तो उन्हें नहीं, यहाँ पे क्या है? सर्वनाम है। तो इसी में गड़बड़ी है, तो हम लोग कह देंगे कि यह सर्वनाम संबंधी त्रुटि है। सभी मिलकर स्कूल जाता है, गलत तो है ही। ये पूछ रहा है कि इसका शुद्ध रूप क्या होगा? सभी मिलकर स्कूल जाता है, कितना बेकार घटिया वाक्य है। सभी मिलकर स्कूल गए, ठीक लग रहा हो, फिर भी आप सभी विकल्प पढ़िए। सभी मिलकर साथ, सभी मिलकर कह दिया तो साथ कहने की जरूरत नहीं थी। सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, ये भी ठीक है। सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, इसमें लिखा है सभी मिलकर स्कूल गए, और इसमें जाते हैं कहा है। सभी साथ स्कूल जाते हैं, तो हमारा यहां पर आंसर हो जाता है विकल्प डी, सभी साथ स्कूल जाते हैं। सभी मिलकर नहीं, सभी साथ स्कूल जाते हैं, यही वाला जो वाक्य है बिल्कुल शुद्ध है। बाकी सब में सभी मिलकर, मिलकर क्या, मिलकर कहां जाएंगे? मिलकर जाने की कोई बात नहीं। सभी मिलकर, मिलकर मिलकर नहीं होगा, बल्कि बस आपको यही रटना है कि मिलकर के स्थान पर साथ वाला शब्द होगा। मिलकर नहीं बल्कि साथ जाते। मिलकर कैसे जाएंगे? सभी लोग साथ जाएंगे, सभी साथ आगे बढ़ेंगे। रटे रहिएगा। जहां कंफ्यूजन लगे सबसे अच्छा तरीका थोड़ा सा दिमाग में रुक के बैठा लीजिए। देखिए लिखा है घूमना सुबह अच्छा लगता है, तो क्रमबद्धता गड़बड़ है। कर्ता, कर्म, क्रिया, ये क्रम होना चाहिए। घूमना सुबह घूमना सुबह अच्छा है कि सुबह घूमना अच्छा है? तो सारे विकल्प आप पढ़ लीजिए। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाता है डी,
सुबह घूमना अच्छा है। इसमें क्या लिखा है? घूमना अच्छा है सुबह। क्रमबद्धता गड़बड़ हुई कि वाक्य गलत माना जाएगा। घूमना सुबह है, देखिए है लास्ट में रहता है, बीच में डाल दिया है। इसमें भी है बीच में, इसमें भी है बीच में, है सही पकड़ लीजिए, है लास्ट में रहता है। देखिए यह रास्ता दुर्गम है। हिंदी बोलने वाले लोग यहीं पे रुक जाएंगे, इसके दुर्गम पे ही। दुर्गम है, यह रास्ता दुर्गम होना चाहिए, यानी गड़बड़ी कहां है? दुर्गम। कहां लिखा है? दुर्गम। ये क्या पूछ रहा है? उचित त्रुटि का उचित रूप पूछा है, तो उचित रूप ये है दुर्गम, यानी जहां जाना कठिन हो। उचित एवं शुद्ध वाक्य पहचान, यानी सबसे सही इसमें कौन है? लड़कियां। लड़कियां क्या होता है? ये तो कोई शब्द ही नहीं होता है। लड़कियों सेब खा रही हैं। लड़कियों सेब होता है, लड़कियों होता है शब्द, लेकिन लड़कियों सेब खा रही हैं। लड़कियां सेब खा रही हैं ना, इसलिए पढ़ने में ही अटपटा लग रहा है। लड़कियों सेब खा रही हैं, गलत है। लड़कियां सेब खा रही हैं सही लग रहा है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, लड़की सेब खा रही हैं। ये जो बिंदु लगाया है बहुवचन में लगता है, तो लड़की कहा है तो ये हैं क्यों कहा है? लड़कियां ढेर बहुवचन हो गया, तो यहां पर हैं लगा, यानी कि यही सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। देखिए ये भी प्रश्न यूपीएससी सब अलग अलग मीटिंग के परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए। अजीब अटपटा सा वाक्य है। तो जो त्रुटि है, हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए शब्द में क्या है? त्रुटि है। तो कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का अधिकरण में, ये सब जो बातें होती हैं वो कारक होती हैं, विभक्ति होती हैं, परसर्ग होती हैं, यानी हमारा आंसर कहां से निकलेगा? ए से निकलेगा। देखिए अब यहां पे आपका एक ट्रिक आ गया, अब इसे आप रट लीजिए, गांठ बांध लीजिए। यद्यपि वह बीमार था परंतु मेला गया। तो इसमें त्रुटि को सुधार के बताना है कि सही क्या है। तो यद्यपि यहां लिखा है, यहां पे लेकिन लिखा है, यहां पे यद्यपि लिखा है, यहां पे फिर भी लिखा है, यहां पे यद्यपि लिखा है, यहां पे तथापि लिखा है, यहां पे यद्यपि लिखा है, यहां पे किंतु लिखा है। तो रट लीजिए कि यद्यपि का जोड़ा होता है तथापि। आप देखेंगे ज्यादातर में यद्यपि के साथ आएगा क्या? तथापि। जैसे किंतु परंतु जोड़े में आता है, जो बोएगा सो काटेगा, जो से जोड़े में आता है। उसी तरह से यद्यपि का दोस्त है तथापि। यद्यपि का दोस्त है तथापि। यद्यपि इसके साथ क्या जुड़ेगा? तथापि जुड़ेगा। तो यद्यपि तथापि वाला ही सही होगा। वह यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला गया। तो इसको भी रटना है, यद्यपि के साथ तथापि आता है। निम्न में से किस विकल्प में त्रुटि नहीं है? यानी कि कौन सा विकल्प है जो बिल्कुल सही है? उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए। मैंने हस्ताक्षर कर दिए, ठीक है। पहली बात, हस्ताक्षर को रट लीजिए कि सदैव बहुवचन होता है। कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे होश, प्राण, ये सदैव बहुवचन के रूप में इस्तेमाल होते हैं। तो हस्ताक्षर है तो इतना कंफर्म है कि दिए ही रहेगा, क्योंकि बहुवचन के साथ दिए शब्द इस्तेमाल करेंगे। एक वचन रहेगा तो दिया करेंगे। कर दिए तो दिया वाला गलत होगा। और यहां पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया उस कागज पर, यह क्रम गड़बड़ है। मैंने हस्ताक्षर कर दिया, क्रिया बीच में आ गया है, कागज पर कर्म बाद में आ गया, गड़बड़ हो गया। मैंने उस कागज में हस्ताक्षर नहीं किया जाता है, पर हस्ताक्षर किया जाता है। अब इसमें दो तो कट गया, ये कट गया, ये कट गया। उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया, दिया के चलते गलत, यानी उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया, पहला ही सही हो गया। जब भी आपको समझ में नहीं आए कि कौन सा सही है, तो आपको यही करना है कि कौन कौन सा गलत है, कौन तीन गलत है, ये पता चल जाए तो आपको एक बच गया जो वो सही हो जाएगा। मान लीजिए आप एक नहीं पता लगा पा रहे, लेकिन हर प्रश्न में ये कोशिश करिएगा कि कम से कम दो विकल्प आप काट दीजिए। आप कोशिश करिए कौन सा दो विकल्प एकदम नहीं होगा। अब जो दो विकल्प बच जाए उसको ध्यान से पढ़िए और अपने उत्तर तक आसानी से पहुंच जाइए। हर प्रश्न में यही कोशिश करना है कि दो विकल्प पहले कटे, 50-50 हो जाए। शुद्ध वाक्य छांटना, यह ध्यान दीजिए कि पूछ क्या रहा है, शुद्ध या शुद्ध। तो शुद्ध पूछ रहा है, मेरे जूतों तुमसे अच्छे हैं, गड़बड़ी है। मेरे जूते तुमसे अच्छे हो सकता है, यानी कुल मिला के अटपटा लग रहा है। कहां गड़बड़ी है ये मत पता करिए, कुल मिला के काट दीजिए। परीक्षा में ये बिल्कुल मत कोशिश करिए पता करने का कि इसका शुद्ध रूप क्या होगा, क्योंकि शुद्ध रूप पूछ नहीं रहा, बस पूछ रहा है कि इसमें शुद्ध कौन सा वाक्य है
जो गलत है वो गलत है, इस गलत का शुद्ध क्या होगा ये नहीं पूछ रहा है, तो उसको सोचने में समय मत नुकसान करिए। वह शायद से आज आएगा, शायद से, वह शायद से आ जाएगा, वह शायद आ जाएगा, से की जरूरत नहीं थी। गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, चाकू से बच्चों को कह रहा है कि काट दो, ये तो बहुत गंभीर बात है, इसको काट दीजिए। अब बच गया 2 50-50 इसी में करना है। वह शायद से, तो शायद के साथ से नहीं लगना चाहिए। तो गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, तो जो विकल्प सबसे अच्छा बचे, चाहे आपकी नजर में पूरा सही नहीं हो लेकिन सबसे अच्छा, सबसे शुद्ध हो, उसे ही टिक करेंगे। अब इसमें पूछ क्या रहे, पहले ये देखिए कौन से हिस्से में त्रुटि है, बस त्रुटि पकड़ना है। तेनालीराम, देख लीजिए तेलानी राम नहीं है, तेनालीराम ने कहीं सुना था कि एक दुष्ट आदमी साधु का भेष बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है। तो ध्यान से देखेंगे, जल्दी में देखेंगे तो हम लोग, चूंकि आदत है सही पढ़ने का, गलत भी लिखा रहेगा तो झटके में सही पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे। तो थोड़ा हर शब्दों पर ध्यान देते हुए लेकिन तेजी से, क्योंकि परीक्षा में समय कम ही होता है, हर शब्दों को लेकिन तेजी से देखते हुए आगे बढ़े, ताकि कोई शब्द गलत लिखा हो तो आप उसे पकड़ लें। तो यहां पर ध्यान देंगे तो दुष्ट ऐसे नहीं लिखा रहता है, दुष्ट ऐसे लिखा जाता है, तो ये वर्तनी संबंधी त्रुटि हो गई। एक चैप्टर और भी टॉपिक आएगा वीडियो हम लोगों का वर्तनी त्रुटि के लिए, तो वो भी आपको जानना जरूरी, कौन में छोटा सा किस में बड़ा सा, और भी जो ढेर सारी गलतियां होती है। तो दुष्ट, अब सोचना है किस वाक्य में लिखा है, कहां, इसमें नहीं लिखा है, इसमें लिखा है, यानी बी हमारा आंसर हो गया। ज्यादा देखने सुनने की जरूरत नहीं है, ऐसे प्रश्नों में 4 सारे विकल्प भी चेक करने की जरूरत नहीं है, बी हमारा आंसर है। नेताजी ने आजाद हिंद फौजी आजाद हिंद फौज होना चाहिए, फौजी लिखा है, फौजी का नियंत्रण किया कि त्रुटियां सुधार। नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया, निर्भय किया, नियंत्रण किया, नियंत्रण नहीं किया ना निर्भय किया, इसी तरह पकड़ में आ गया। नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया, हमारा आंसर हो जाता है। वाक्य, सही वाक्य का चयन करना है दोस्तों, सही। तलवार एक उपयोगी अस्त्र है। अब यहां बात आ गई, अस्त्र है, फौलाद है, शस्त्र है, शास्त्र है। शास्त्र तो बिल्कुल नहीं है, फौलाद बिल्कुल नहीं है, हमारा बी और डी आसानी से कट गया। अब बचा कि तलवार शस्त्र है या अस्त्र है, तो कोई ट्रिक बना लीजिए अपने लिए ताकि बार बार कंफ्यूज ना हो। सौ मतलब सोच लीजिएगा साहित्य, जिसको कुल मिला के मैं इसकी व्याख्या बता रहा हूं, जो हाथ में लेकर चलाया जाए तलवार हुआ, तो हाथ में लेकर जो चलाया जाए उसे हम लोग शस्त्र कहते हैं, और जो फेंक कर चलाया जाए, जैसे प्रक्षेपास्त्र आजकल के आधुनिक युग के हैं, प्रक्षेपास्त्र, प्रक्षेपास्त्र में भी लास्ट में अस्त्र छुपा हुआ है, जो फेंक के मारा जाए जैसे पिस्तौल, बंदूक वगैरह, तो वो अस्त्र होता है। तो कुल मिला के तलवार क्या है, शस्त्र है। कोई ट्रिक से आप लोग इसे अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि तलवार शस्त्र है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया, उसका घर मेरे को, ये मेरे को तेरे को बंबैया भाषा यूपी में सही नहीं होगा, या कहीं भी साहित्यिक हिंदी में सही नहीं होगा, मेरे समझाने का बस ये तरीका था। मैंने यह कब बोला, मैंने यह कब बोला, शुद्ध वाक्य बताना है। मेरे से मत उलझो, मेरे से, मुझसे मत उलझो, तो ये भी गलत हो गया। अब बस आपको ए और सी में से एक को छांटना है। उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया सही होगा कि मैंने यह कब बोला। अब देखिए एक छोटी सी मिस्टेक यहां पे अब जैसे जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही आपका दिमाग शार्प होगा, आप जल्दी जल्दी गलतियों को पकड़ेंगे। देखिए प्रश्नवाचक शब्द है, मैंने यह कब बोला, कब बोला, व्हेन, तो यहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए था, तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे खड़ी पाई है पूर्ण विराम है, तो विराम संबंधी अशुद्धि है यहां पे, तो हमारा कुल मिला के अब एक ही बच गया। तो आराम से 2 विकल्पों में जब एक बच जाए तो आपको सोचना नहीं होता है, हमारा आंसर हो जाता है। निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? रूस का समुद्र के किनारे जमा हो रहा है बर्फ के इन गोलों का रहस्य क्या है? देखिए थोड़ा सा क्रम इधर उधर है, क्रम संबंधी त्रुटि है इसमें। रूस का, तो क्रम छोड़ दिया जाए तो रूस,
का समुद्र नहीं, रूस के समुद्र किनारे, यानी कि रूस जो देश है, रूस के समुद्र किनारे जमा हो रहे बर्फ के इन गोलों का रहस्य क्या है? यानी कि के होना चाहिए। कहां गया? रूस का। तो यहां पे गड़बड़ी है, का की जगह पे क्या होना चाहिए, यानी हमारा आंसर हो जाता है बी। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने जितना भी ये इस्तेमाल किया है, ये सारा प्रश्न, इन सभी प्रश्नों का पीडीएफ, और इसमें तो सारे यूपीएसआई और यूपी पुलिस के ही सारे प्रश्न हैं, और इसके साथ साथ अन्य सभी परीक्षाओं में जो वाक्य त्रुटि संबंधी प्रश्न, उन सभी प्रश्नों के पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहें तो वहां से जाकर उसे ले सकते हैं। प्रैक्टिस जरूरी है। आप व्याकरण चाहे जितना हो पढ़ें, प्रैक्टिस नहीं करेंगे प्रश्नों का बहुविकल्पी, तो आपको फंडा क्लियर नहीं होगा। शुद्ध वाक्य पकड़ना है। मजदूरों, यहीं पे मैं फिर से एक ट्रिक बता रहा हूं, अनेकों कोई शब्द नहीं है, अनेक अपने आप में बहुवचन है, उसे अनेकों कहने की कोई जरूरत नहीं है। रट लीजिए, अनेकों दिखा, वाक्य गलत। अनेकों कोई शब्द नहीं है, अनेकों लिख कर कहीं आप चाहें तो काट दीजिए, अनेकों लिखिए जरूर, फिर उसे काट दीजिए। अनेकों कोई शब्द नहीं है, अनेक शब्द है, ये भी अनेकों है, ये भी बिना सोचे समझे कट गया, यानी कि दो विकल्प आपका कट गया, केबीसी का 50-50 हो गया। अब आपको ए और डी में से ही बताना है, बाकी से दिमाग हटा दीजिए। मजदूरों को अनेक काम है या मजदूरों को अनेक काम है? देखिए इसमें बस बिंदु है, इसमें बिंदु नहीं है। तो देखिए मजदूर जो है बहुवचन है, तो बहुवचन का मतलब बहुवचन है मजदूर, तो इनके काम भी अनेकों हैं, तो इसलिए बिंदु वाला बहुवचन के साथ बिंदु लगता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है डी। मैं आपको व्याख्या बताते चल रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा दिमाग में आराम से बैठ जाए और भूल ना पाए आप। मैं आप पर श्रद्धा करती हूं, वाक्य में त्रुटि है, ये बता दिए कि त्रुटि है, इसका शुद्ध रूप बताइए। सुनने में भी अटपटा लग रहा है कि मैं आप पर श्रद्धा करती हूं। श्रद्धा करने वाला चीज है कि रखने वाला चीज है? देखिए मैं आप में श्रद्धा करती हूं, आप में श्रद्धा करती हूं गलत लग रहा है, अटपटा लग रहा है। मैं आपकी श्रद्धा रखती हूं, आपकी श्रद्धा रखती हूं, यह भी गलत लग रहा है। मैं आपको श्रद्धा लिखा भी गलत है। मैं आपके प्रति श्रद्धा रखती हूं, ये अपने आप ही एक ही बच गया, तो सही होना भी था। आंसर देखते रहिएगा, डी है। वह क्या लिखा है ये, तो आप लिखने की कोशिश क्या किया है? व्यक्ति मतलब व्यक्ति लिखने की इसने कोशिश किया है, तो ये तो गलती कोई भी पकड़ लेगा। तो यहां पे व्यक्त लिखा है जो कि गलत है, व्यक्ति ऐसे नहीं लिखा जाता है। कभी कभी कोई वर्तनी आपको कंफ्यूज हो तो प्रश्न में भी, पत्र में भी कहीं कहीं खोजेंगे तो व्यक्ति आपको देखने हो सकता है मैथ के प्रश्न में आपको व्यक्ति लिखा हुआ दिख जाए, तो कभी कभी ये ट्रिक भी आजमाइएगा। जो शब्द में आपको कंफ्यूजन हो कि छोटी का मात्रा होगा, बड़ी का मात्रा होगा, तो थोड़ा पेपर में हल्के से देख लेंगे, तो हिंदी के ही या मैथ के, रीजनिंग के किसी पेपर में किसी प्रश्न में आपको व्यक्ति लिखा हुआ मिल जाएगा, वहां से आप चीटिंग कर सकते हैं, जो कि लीगल होगा। वह व्यक्ति न्याय सही नहीं लिखा है, न्याय, इसमें भी न्याय सही नहीं लिखा था, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो बचाई क्या, इसको बिना देखे आंख बंद करके सही कर दीजिए। 3 जब कट गया तो चौथा आंख बंद करके सही है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानना है, बस यही देखिए कि शुद्ध पूछ रहा है क्या शुद्ध पूछ रहा है। जब तुम फोन करोगे तो मैं आऊंगा। वह बहुत तेज, ऐसा शब्द गलत होगा। तेज तेज दौड़कर चला गया, तेज तेज दौड़कर चला गया, दौड़कर चला गया, भाग गया। बुराई को बढ़ावा नहीं दो, बुराई को बढ़ावा नहीं दो, नहीं, बुराई को बढ़ावा मत दो, मत के साथ दो प्रयोग होगा। देश के लिए उसने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, तो यहां पर हमारा आंसर हो जाता है ए। जब तुम फोन करोगे तब मैं आऊंगा। देश के लिए उसने, देखिए इसमें क्या गड़बड़ी है, अपना इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सर्वस्व जो न्योछावर कर दिया तो अपना ही तो करेगा, किसी दूसरे का सर्वस्व थोड़ी न्योछावर करेगा। देश के लिए उसने सर्वस्व न्योछावर कर दिया, अपना शब्द इसमें गलत है। नीचे दिए गए 4 वाक्यों में से गलत वाक्य, अब इसमें गलत पकड़ना है, याद रखिएगा। कुत्ता चिल्ला रहा है, पकड़ में आ गया। कुत्ता भौंकते हैं, चिल्लाते नहीं, फिर भी आप बाकी विकल्प भी देख लीजिए। नदियां गा रही हैं,
तो कवि लिखते हैं नदियां गाती, उनकी धारा से जो आवाज निकलता है उसको कहा जाता है नदियां गा रही हैं। कोयल तो कूकती ही है, घोड़ा ही निनाता है, लेकिन कुत्ते चिल्लाते नहीं, हम लोग चिल्लाते हैं। जैसे इस समय मैं चिल्ला रहा हूं, लेकिन कुत्ते चिल्लाते नहीं बल्कि भौंकते हैं। वह तुम और हम, इस वह तुम और हम ये लिखने का एक स्पेशल क्रम होता है। तुम पहले लिखा जाएगा कि वह कि हम, तो पहले हम लोग क्या कहते हैं, तुम वह और हम बाजार जाएंगे, वह तुम और हम बाजार जाएंगे। हम सबसे पहले व्यक्ति अपना नाम लेता है कि पहले तो हम तैयार हैं, उसके बाद तुम तैयार हो और वह तो तैयार हो ही जाएगा। हम तुम और वह बाजार जाएंगे, आंसर हो जाएगा सी। निम्न वाक्य में वाक्य के किस भाग में त्रुटि, इसमें भी आपको त्रुटि ही पकड़ना है। क्या लिखा है, मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को का क्या मतलब, देखिए ध्यान से। मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच बोलता है, को लिखने की क्या जरूरत है, विभक्ति देने की क्या जरूरत है, सच को बोलता है, सच बोलता है, बस काम हो गया। फालतू का वाक्य नहीं होना चाहिए। अगर जरूरत नहीं है, उसके बिना काम चलेगा तो उस वाक्य उस शब्द को मत लिखिए, लेकिन जरूरत है और नहीं लिखेंगे तो भी गलत है। यानी कि को जहां लिखा होगा वो गलत होगा। कहां है, में सदैव सच को, तो जो गलती है वो किस विकल्प में है, तो डी में है, तो हमारा आंसर आराम से डी सही हो जाएगा। विकल्प में वर्णित गलत वाक्य, इसमें भी आपको गलत पकड़ना है। हमें उपलब्ध सभी सुख सुविधाएं विज्ञान की ही देन है। हमें उपलब्ध सभी सुख सुविधाएं विज्ञान की ही देन है। विज्ञान हमें जादू नगरी में पहुंचा दिया है। विज्ञान ने हमें जादू नगरी में पहुंचा दिया है। जिधर दृष्टि डालो विज्ञान के चमत्कार दिखाई पड़ते हैं। विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली बातों को यहां पे संभव कर दिखाया है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाता है डी ही सही है। डी सही है का मतलब डी ही गलत है। विज्ञान से, देखिए बहुत बड़ी गलती है, विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाले। जब आप ध्यान से देखेंगे तो वाक्य प्रश्न तो बहुत कठिन सा दिख रहा है, लेकिन गलती बहुत प्यारी सी इसने की है जो आसानी से पकड़ में आ जा रहा है। विज्ञान से अनेक, ये से लिखा हुआ है, विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली बातों को यहां पे क्या रहना चाहिए, विज्ञान ने अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया है। प्रश्न कठिन है, विकल्प आसान बना देता है कभी कभी। निम्न से कौन सा शुद्ध वाक्य है, सही कौन सा है, वाह कितना घृणित दृश्य। घृणित चीज के साथ वाह नहीं कहेंगे, गलत है। आह यानी कि कोई आपके हृदय को चोट लगे तब आप आह कहेंगे, तो ये भी सही नहीं है। अब बच गया ओ कहेंगे कि छी कहेंगे। छी कितना घृणित दृश्य है, ओह कितना घृणित दृश्य है, तो हम छी कह देते हैं। छी कितना घृणित दृश्य के लिए छी कहना चाहिए, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है सी। त्रुटि पहचानिए, त्रुटि को पहचानना है। आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए गड़बड़ी कहां है, उन्हें इसी में से पकड़ते हैं हम लोग, कहां गड़बड़ी है। आधुनिक हिंदी की, क्योंकि ये कवयित्री की बात कर रहा है, तो आधुनिक हिंदी के नहीं, आधुनिक हिंदी की होना चाहिए था। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में, यानी जितनी कवित्रियां उसमें सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने का उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। यानी कि के जगह पे की होना चाहिए। तो आधुनिक हिंदी के, तो यहां पे जिस वाक्य में के लिखा रहेगा, आधुनिक हिंदी के सबसे ऐसा कुछ लिखा रहेगा, तो यानी कुल मिला के जहां रहेगा वही गलत होगा। तो उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से, तो यहां पे गड़बड़ी नहीं है, ये सही अपने यहां पे। गलती कहां है, आधुनिक हिंदी के, ये वाला गड़बड़ है, ये वाला वाक्य यहां पर है, यानी हमारा आंसर सी है। हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए। हमें परस्पर, पहले तो दो वाक्य काटिए। हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए, हमें परस्पर से गलत है, तो बी भी गलत है। हमें परस्पर में प्रेम से रहना चाहिए। परस्पर का मतलब ही हुआ है एक दूसरे से। हमें परस्पर में प्रेम रखना चाहिए।
हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए, परस्पर में से नहीं रहेगा। आंसर हो गया ये। आप निसंकोच चले आओ इस वाक्य की त्रुटि सुधारने के लिए इनमें से कौन सा सही वाक्य छठी, यानी इसको शुद्ध करके नीचे लिखा है, उसमें आपको बताना है कि कौन सा शुद्ध है। आप निसंकोच चले जाओ। देखिए ये दिल्ली में बोला जाता है, शुरू में लड़के लड़कियां बोलेंगे आप, और लास्ट में ले जाके पटक देंगे चले जाओ, आप चले जाओ। आप भी बोलेंगे लेकिन लास्ट में चले जाओ बोलेंगे। लेकिन हम लोग यूपी में ज्यादातर आप जब बोलते हैं तो जाइए लास्ट में बोलते हैं। तुम बोलेंगे तब हम लोग बोलेंगे तुम निसंकोच चले जाओ, यानी आदर सूचक वाक्य शब्द के साथ यहां पर जाओ नहीं बल्कि जाइए कहते हैं। या तो यहां पर तुम कहो, कहना पड़ेगा तुम निसंकोच चले जाओ। तो यही साहित्यिक भाषा, ऐसा ही हिंदी की यही त्रुटियां होती हैं। तो यहां पर तुम निसंकोच चले जाइए, और यहां पे तुम कहा है तो यहां पे आदर सूचक लगा दिया है। यहां तुम के साथ आदर सूचक नहीं लगेगा तो ये गलत हो गया। आप निसंकोच चला जाओ, चला नहीं होगा, चले रहना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। आप निसंकोच चले जाइए, सही लग रहा है, लेकिन डी भी पढ़ेंगे हम लोग। आप निसंकोच चले जाइएगा, चले जाइएगा नहीं, आप निसंकोच चले जाइए। आंसर हो गया सी। सही वाक्य का चयन करना है, कौन सा एक विकल्प इसमें सही है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक ही साधन खेल भी है। कुछ वाक्य नहीं समझ में है, एक ही साधन खेल भी है, पता नहीं कहां शुरू और कहां खत्म हो गया। खेल कूद की शिक्षा के अनिवार्य अंग मान महत्व दिया, वाक्य का कुछ सेंस ही नहीं है। क्रमबद्धता का अभाव है, समाज में खिलाड़ियों को आदर प्रदान किया जाता है, सही लग रहा है, लेकिन डी भी हम लोग पढ़ेंगे। क्रिकेट, टेनिस या कोई भी खेल को नहीं रहना चाहिए। कोई भी खेल खेलने से हमारा शरीर तो चुस्त और शरीर तो भी नहीं रहना चाहिए, शरीर चुस्त और तंदुरुस्त बनता है, तो की क्या जरूरत थी। यानी कुल मिला के हमारा आंसर तब ये सी हो जाएगा। अब देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट एक प्रश्न आ गया, यहां लगभग और कोई पर्यायवाची संबंधी त्रुटि है। एक ही शब्द का पर्यायवाची के रूप में बारंबार आना, रिपीट होना एक त्रुटि है। लगभग कहिए चाहे कोई कहिए, बात एक ही है। जैसे हम कहें यहां लगभग 5 बच्चे हैं, या ये हम कहें यहां यही कोई 5 बच्चे हैं, तो कोई भी और लगभग दोनों पर्यायवाची शब्द की तरह है, तो दोनों में से कोई एक शब्द इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे यहां लगभग 2 दर्जन के करीब, यहां भी बोल दिया, करीब भी बोल दिया, ये देखिए कितनी बड़ी गलती। लगभग, कोई और करीब भी बोल दिया, बहुत अच्छा। अब यहां पे हम लोग देखते हैं, यहां करीब कोई, ये भी दोनों शब्द इस्तेमाल कर दिया, करीब भी कोई भी। यहां लगभग 2 दर्जन से अंतर है, ये तो सही लग रहा है। आगे भी देखते हैं, यहां लगभग 2 दर्जन, लगभग भी बोल दिया, करीब भी बोल दिया, तो इसी की तरह ये भी गलत हो गया। इसमें यहां कोई, ठीक है, यहां कोई 2 दर्जन, फिर करीब भी बोल दिया, तो इसलिए भी गलत हो गया। हमारा आंसर हो गया, बच गया बी, जो कि सही है। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से अशुद्ध, जो कि लिखा हुआ है यहां पे, करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है, यानी कि यह अशुद्ध है, इसको शुद्ध करना है। विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है। अब इसको क्या शुद्ध रूप होगा, क्या कहानी होगी, आपको दिमाग में बनाना है। विद्यालय के बाएं बड़ा मैदान है, विद्यालय की बाईं ओर, विद्यालय की बाईं ओर नहीं होगा, विद्यालय के बाईं ओर होना चाहिए। विद्यालय में बड़ा सा मैदान है, तो जब बड़ा सा मैदान है, ऐसा नहीं कर सकते किसी चीज को, शब्द को एकदम डिलीट ही कर दें या एकदम समाप्त कर दें कि जो वाक्य कहना चाह रहे उसका एकदम अर्थ का एकदम अलग ही हो जाए, ऐसा भी वाक्य शुद्ध नहीं करना है। कि उसमें कह रहा है कि स्कूल जाते हैं और वहां पे कह रहा है कि स्कूल में हैं, कह दें स्कूल जा चुका है, यहां पे कह दें कि स्कूल नहीं गया, तो ऐसा परिवर्तन, बड़ा सा परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। विद्यालय में बड़ा सा मैदान है, तो बाएं शब्द इसमें से भी गायब हो गया, तो ये भी नहीं सही होगा। विद्यालय के बाएं बड़ा सा मैदान है, ये सही है। विद्यालय के बाएं बड़ा मैदान है, ये सही नहीं है। हमारा आंसर हो गया डी।
निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य को पहचानिए। इसमें कोई एक शुद्ध है यानी बाकी 3 अशुद्ध है। राधा घर नहीं है। राधा घर नहीं कि क्या कहने का मतलब, क्या राधा को ही घर कहा जा रहा है कि राधा घर है कि राधा घर नहीं है? राधा महिला है, लड़की है, राधा घर थोड़ी है। यहां पे सेंस निकला कि राधा एक घर है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। राधा घर में नहीं है होना चाहिए, गलत है कुल मिला के। राम पाठशाला बैठा है, तो यहां पर भी में की त्रुटि है, में होना चाहिए, यानी कि यहां पे परसर्ग संबंधी त्रुटि है। आप अवश्य सुने होंगे, आप अवश्य सुने होंगे नहीं, आपने अवश्य सुना होगा, या आपने अवश्य सुना होगा, ये भी गलत है, अटपटा लग रहा है। मैंने एक नाटक का अनुवाद किया, ये सही है। अटपटा वाक्य अपने आप ही आपको पकड़ में आ जाएगा। भारत में स्त्रियों के समान किया जाता है। ध्यान से देखेंगे तो स्त्रियों ऐसे लिखा ही नहीं जाता, स्त्रियों लिखा जाता है, छोटी ई का मात्रा रहता है, स्त्रियों ऐसे लिखा जाता है। तो ये यहां लिखा है यानी कि स्त्रियों। ये क्या पूछ रहा है कि का समान किया जाता है, प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द पकड़ना है, तो स्त्रियों जो है ये त्रुटिवाचक शब्द है। आंसर हो गया बी। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन आप लास्ट तक देखेंगे तो जरूर आपको लाभ होगा। हो सकता है इसी में से कोई एक प्रश्न आपको यूपीएसआई में मिल जाए। अनेक देखने योग्य, देखिए अनेक देखने योग्य तो ठीक है, तो देखने योग्य का मतलब ही होता है दर्शनीय है, यानी एक ही शब्द को 2 बार रिपीट कर दिया जाए पर्यायवाची शब्द के रूप में अलग अलग रूपों में, तो वो गलत होता है, आप रट लीजिए। देखने योग्य का मतलब दर्शनीय होता है, दोनों में से एक होना चाहिए। अनेक देखने योग्य या अनेक दर्शनीय स्थल भारत में, ऐसा लिख सकते हैं, तो ये गलत हो गया कुल मिला के। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, ये सही हो सकता है, लेकिन बाकी विकल्प भी हम लोग पढ़ेंगे। भारत में दर्शनीय स्थल अनेक, एक तो क्रमबद्ध गलत है, क्रमबद्धता गलत है, और दर्शनीय स्थल और देखने योग्य भी लिख दिया, ये भी गलत हो गया है। फिर उसके बाद डी, भारत में अनेक दर्शनीय स्थल, फिर लिख दिया देखने योग्य, दोनों ही पर्यायवाची शब्द इस्तेमाल कर दिए, गलत, यानी कुल मिलाकर कंफर्म हो गया कि हमारा बी ही आंसर बिल्कुल सही है। 3 नगर का नाम बताइए, तो क्या कह रहा है कि सही वाक्य बताना है, तो 3 नगर का नाम बताइए, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लिखना चाहिए था, और वो भी 3 नगरों के नाम बताइए होना चाहिए था। 3 नगरों के नाम बताइए, प्रश्नवाचक चिन्ह का अभाव है, ये भी गलत, ये भी गलत। 3 नगरों का नाम बताइए, तो अगर प्रश्नवाचक चिन्ह को हम लोग अगर ध्यान में न भी रखें, तो 3 नगरों का नाम बताइए या 3 नगरों के नाम बताइए। 3 बहुवचन शब्द है, इसलिए हमारे लिए क्या होना चाहिए यहां पर, तो 3 नगरों के नाम बताइए। प्रश्नवाचक चिन्ह किसी में नहीं, इसलिए हम लोग इस पर ध्यान नहीं दे सकते हैं। 3 नगरों के नाम बताइए, तो 3 नगरों के नाम बताइए, क्योंकि नगर बहुवचन है इसलिए के शब्द इस्तेमाल होगा। और यहां पर के लिखा है तो क्या है, 3 नगर के नाम बताइए, नगर को बहुवचन नहीं कर रहा है, इसलिए यहां पे गड़बड़ी थी। हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करें। तुम इसके दाम देते जाओ, गलत। तुम इसका दाम देते जाओ, इसका शब्द इसके में, देखिए इसके नहीं होगा, इसके नहीं होगा, इसका में से ही कोई एक सही होगा। तुम इसका दाम देते जाओ, तुम इसका दाम देते जाओ, ये गलत हो गया, यानी हमारा यही बी सही हो गया। पद्मावत के रचयिता कबीरदास थे, तो यहां पे एक तरह से देखा जाए तो जीके का भी प्रश्न हो गया, हिंदी के सामान्य ज्ञान का भी प्रश्न हो गया। पद्मावत के रचयिता कबीर थे ही नहीं, पद्मावत के रचयिता बिहारी भी नहीं थे, तुलसी भी नहीं थे, पद्मावत के रचयिता जायसी थे, मलिक मोहम्मद जायसी, इसलिए हमारा आंसर सी हो गया। इस वर्तनी नहीं बल्कि जी के संबंधी गड़बड़ी है। हर युग से जनता रामराज्य के आने का स्वप्न देखती आई है, तो ध्यान से देखेंगे तो हर युग से नहीं होगा, हर युग में जनता राम राज्य के आने का स्वप्न देखती आई है, तो में कहां पर है, किसमें, इसमें नहीं है, हर युग में से, यानी यही जो है से गड़बड़ था, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी। जल्दी जल्दी आगे बढ़ा जाए क्योंकि वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है। सही वाक्य चुनना है। स्वभाव के प्रतिकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, तो जब स्वभाव के प्रतिकूल है तो हम ये कार्य करेंगे क्यों, गलत है। वह कार्य करना चाहिए जो स्वभाव के अनुकूल हो, स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, तो सही कुछ कुछ लग रहा है। फिर भी आगे हम लोग देखते हैं।
स्वभावारूप, स्वभावारूप क्या होता है? कुछ नहीं, स्वभाव के अनुरूप तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। तो स्वभाव के अनुकूल कार्य करना चाहिए कि अनुरूप कार्य करना चाहिए? तो स्वभाव के अनुकूल कार्य करना चाहिए, अनुरूप नहीं। अनुरूप सही शब्द नहीं है, हमारा आंसर हो जाता है बी। डर के मारे चोर दौड़ गया। दौड़ गया कि फिजिकल नहीं हो रहा कि वो दौड़ गया। फिजिकल में दौड़ होती है 1600 मीटर, 5 किलोमीटर, तो यहां पर यह 4.8 किलोमीटर। तो डर के मारे चोर भाग गया होना चाहिए, इसलिए गलत है। परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं, सही लग रहा है। कुछ हद तक आगे विकल्प देख लेते हैं। ललित को 2 बेटियां हैं, ललित की 2 बेटियां होना चाहिए, गलत है। कर्म ही जीवन का कसौटी लिखा है, टी होना चाहिए, कसौटी। तो ये तो वर्तनी संबंधी गड़बड़ी हो गया, यानी कि हमारा बी आंसर बिल्कुल सही जाता है। शुद्ध पहचान है, कौन सा शुद्ध है? यानी 3 गलत है। मोर के पंख सुंदर होते हैं, मोर के, ध्यान से देखा करिए, मोर के पंख सुंदर होते हैं, सही लग रहा है। आगे देखते हैं। मोरों के पंख सुंदर होते हैं, मोर के भी पंख कह दिए सुंदर होते हैं, तो इसका मतलब मोर बहुवचन के रूप में इस्तेमाल हो गया। मोर का पंख सुंदर होते, मोर का एक वचन इधर होते हैं कह दिया तो गलत है। मोरों के, मोरों शब्द नहीं होगा, कुल मिला के यही सही है। शुद्ध वाक्य पहचानना है। आपके यूपीएसआई के सिलेबस में डायरेक्ट लिखा है अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना है, लेकिन आपको इस तरीके का भी प्रश्न देखने को मिल रहा है। यानी कुल मिला के वाक्य शुद्धि अशुद्धि से संबंधित प्रश्न होगा, चाहे सिलेबस में जो भी लिखा था कि अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, तो जरूरी कि अशुद्ध वाक्य को ही शुद्ध करना। डायरेक्ट कह भी सकता है कि कौन सा शुद्ध है, डायरेक्ट ये भी कह सकता है कौन सा अशुद्ध है। उसने धीमी स्वर में बताया, ठीक लग रहा है। आगे देखते हैं। युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए, इसमें आपको शुद्ध वाक्य पहचाना है। युद्ध के कारण, यहां पे डायरेक्ट लिख सकता था युद्ध से लोग बर्बाद हो गए। उसने कुछ देर से उत्तर दी, उसने कुछ देर से उत्तर दिया होना चाहिए, यह भी गलत हो गया। राम और सीता वन को गए, को की जरूरत नहीं, राम और सीता वन गए, गई भी लिखा है, तो यह भी गलत है। आंसर हो गया बी। उसने धीमी स्वर में बताया। वह स्वयं आएगा, शुद्ध वाक्य बताना, वह स्वयं आएगा। वाक्य में वाक्य के भेदों पर प्रकाश डाली, वाक्य में वाक्य के फिर से दोबारा लिखा है तो गड़बड़ हो गया, यानी सही नहीं है। वाक्य में वाक्य के भेदों पर प्रकाश डालिए। दूध में कौन पड़ा है, दूध में कौन शब्द नहीं होगा, क्या पड़ा है, दूध में क्या पड़ा है। वह लिखा जाता है ऐसे, इसने विसर्ग के रूप में लिख दिया, इसलिए यह भी गलत है। यानी कुल मिलाकर हमारा आंसर हो जाता है वह स्वयं आएगा, बिल्कुल सही और शुद्ध है। वह महिला बहुत विद्वान है, तो इसमें कैसी त्रुटि है, तो आप पढ़े भी होंगे, बहुत आसान प्रश्न है। लिंग संबंधी त्रुटि है। महिला जो विद्वान होती हैं उन्हें हम लोग विदुषी कहते हैं कि ये बहुत विदुषी महिला है। विदुषी, विद्वान नहीं बल्कि विदुषी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमारा ये लिंग संबंधी त्रुटि है। स्त्रीलिंग के जगह पे पुल्लिंग शब्द का इस्तेमाल किया गया था। सही वाक्य पहचान लेना, कुछ करना ही नहीं है। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है, श्रेष्ठ आचरण है, श्रेष्ठ व्यवहार है, श्रेष्ठ गुण है। क्या है ईमानदारी? तो ईमानदारी व्यक्ति का गुण है, आप लोग सब लोग जानते होंगे बेहतर। और यूपीएसआई यानी दरोगा बनने के बाद भी इस गुण का आप पालन कर सकते हैं चाहे तो, अगर संभव हो पाए तो। न हो पाए तो 50%, न हो पाए 40%, न हो पाए 10% ही करिए। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। मैं आपको प्रणाम, ये तो आप लोग पकड़ ही लेंगे क्योंकि आपको पता है क्या किया जाता है। प्रणाम नहीं किया जाता, कहते भले ही हैं लोग प्रणाम भैया, प्रणाम गुरुजी, लेकिन मैंने आपसे प्रणाम किया, आपसे प्रणाम नहीं किया। मैंने आपको प्रणाम किया था, ये सही लग रहा है। मैं आपको प्रणाम किया था। अब दो में से बताइए, मैंने आपको प्रणाम किया था या मैं आपको प्रणाम किया था। मैंने शब्द होगा, मैंने, यानी कि यहां पे परसर्ग संबंधी, कारक संबंधी, सर्वनाम संबंधी, कारक नहीं, सर्वनाम संबंधी त्रुटि हो सकती है। मैं यहां पे सर्वनाम संबंधी त्रुटि है। कब मैं शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, कब मैंने शब्द का, आप व्याकरण में देख सकते हैं। यानी हमारा आंसर हो जाता है यहां पे सी, मैंने आपको प्रणाम किया था। अगला प्रश्न है, किस भाग में त्रुटि है बताना है, शुद्ध नहीं करना है। इसके लिए एक प्रामाणिक कथा प्रचलित है। तो ध्यान से देखेंगे तो यहां पे वाक्य नहीं, वर्तनी संबंधी त्रुटि है। प्रामाणिक नहीं होता है बल्कि
प्रा होता है, प्रामाणिक, यानी कि गलती कहां पे है, यहां पे प्रा होना चाहिए था, यही मात्रा प्रामाणिक लिखा है, प्रा होना चाहिए, तो प्रामाणिक किसमें है, तो ये, यानी हमारा आंसर हो जाता है सी। ध्यान से देखिए एक एक शब्द को, तो आपको वर्तनी संबंधी त्रुटि रहेगा तो पकड़ में आ जाएगा। किस भाग में त्रुटि, हम कब तक सहते रहेंगे, और ये अपमान गलत लिखा है, अपमान में पूरा प होता है, ये आधा प लिखा है, तो अपमान कहाँ है, सी में है, तो इसी को टिक कर दीजिए, यहीं पे गड़बड़ी है। बहुत आसान प्रश्न बन गया ये। मेरे को बाजार जाना है, ये बंबईया भाषा है, इसे गलत करना है और बताना है कि किस प्रकार की अशुद्धि है। मेरे को, तो मैं, मेरा, मुझे, मैंने, तुम्हें, हम, वह, ये सब क्या है, तो ये सब है सर्वनाम, यानी सर्वनाम संबंधी त्रुटि है। शुद्ध वाक्य की पुष्टि करिए, यानी एक शुद्ध है बाकी सब अशुद्ध है। मेरा नाम मोहन है, ठीक तो है, मेरा नाम मोहन जी, अपने नाम के आगे जी क्यों लगाएंगे, गलत हो गया। मेरा नाम, अपने नाम के आगे श्री तो और नहीं लगाना है, लेकिन अगर किसी का नाम ही हो श्री मोहन, किसी का नाम ही होता श्री, किसी का नाम ही होता श्रीमान, किसी का नाम ही होता श्री राम, तो अब तो श्री लगाना ही पड़ेगा। मेरा नाम श्री, लेकिन वो जो लगेगा वो सट के रहेगा, जैसे अगर लिखना हो मेरा नाम श्री राम है, तो श्री राम तो सट के रहेगा ना, अलग से श्री दूर नहीं रहेगा। कुल मिला के गलत है, मेरा नाम श्री मोहन है, गलत है, कुल मिला के ए सही हो गया। बहुत आसान प्रश्न हो गया। सारे प्रश्न देखिए यूपीएसआई के हैं, यानी ऐसा ही प्रश्न पिछली बार पूछा गया था, ऐसा ही प्रश्न अगली बार पूछा जाएगा। हो सकता है इनमें से ही किसी एक पैटर्न को, यानी इनमें से ही किसी एक प्रश्न को भी ला दिया जाएगा, या इन्हीं में से कुछ थोड़ा बहुत अंतर करके प्रश्न को हेर फेर करके दे दिया जाए। अशुद्ध पहचानना है, शादी के कार्यक्रम 10 दिनों तक चलता रहा, शादी के कार्यक्रम 10, शादी के नहीं रहेगा, अगर चलता रहा यहाँ पे कहना है तो शादी का कार्यक्रम चलता रहा, अगर के कहना है शादी के कार्यक्रम 10 दिनों तक चलते रहे तब कहना पड़ेगा। कुल मिला के इसमें गड़बड़ी तो है ही, और अशुद्धि पहचानना है तो हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। वैसे आप सभी विकल्प देख लीजिएगा, तभी आंसर को टिक करिएगा। शुद्ध वाक्य पहचानना है, श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ, यह लड़की ने कोई काम, इस लड़की ने कोई काम, यह लड़की ने कोई काम ठीक से नहीं किया, यहां पे गड़बड़ी लग रहा है। रविवार को हम चर्च जाते हैं, रविवार को हम को नहीं रहना चाहिए, रविवार को हम चर्च जाते हैं। दुर्जन लोगों को, दुर्जन, जन मतलब लोग होता है, जन दोबारा कहने की जरूरत नहीं थी, तो हमारा कुल मिला के आंसर हो गया ए। त्रुटि बताना है कि कहां पर है। देश प्रेम के कारण ही किसी देश के निवासियों में उसके देश ऐसे नहीं लिखा जाता, देखिए ऊपर ही लिखा हुआ है देश ऐसे लिखा जाता है, तो ऐसे कैसे लिखा जाएगा, ये गलत है। देश कहां ऐसा लिखा हुआ है, किस विकल्प में, देश कहां गया, देश के निवासी, देश ये है, इसमें देश है, यानी यही गलत है, यानी यही सही विकल्प है। गलत का मतलब यही हमारा सही विकल्प है, आंसर हो गया बी। कुछ दरबारी, त्रुटि बताना है कहां है, कुछ दरबारी बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। झटके में पढ़ लेंगे तो कोई गलती नहीं, वर्तनी त्रुटि वाली अगर आप पकड़ लेंगे तो आसानी से, यानी आप प्रश्न एक क्लियर कर लिए, आपका एक प्रश्न सही होगा। कुछ दरबारी, यानी कि देखते जाइए शब्द तो पढ़ते मत जाइए, उसका मात्रा भी थोड़ा ध्यान देते जाइए। बीरबल को मुसीबत ऐसे नहीं लिखा जाएगा, स में बड़ी का मात्रा रहेगा, मुसीबत, बस काम खत्म। मुसीबत किस में लिखा हुआ, इस विकल्प में, यानी हमारा आंसर हो गया बी। वर्तनी त्रुटि पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको ये थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। सारे व्याकरण पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा और आसान हो जाएगा वाक्य शुद्धि। अशुद्ध पहचानना है, शुष्क इलाकों में पानी की आपूर्ति के लिए बारिश या बर्फबारी बढ़ाई जा सकती है। युद्ध के समय, सारे विकल्प पढ़ते जाइए, ज्यादा ध्यान मत दीजिए, सारे एक बार विकल्प पढ़ लेंगे तो उसके बाद अगर गलती ना मिले तो फिर अब ध्यान से देखना पड़ेगा। और युद्ध के समय गीता को लिखना कृष्ण के ही बस की बात थी, स्वयं वे भी अपनी बीमारी को लेकर दुखी थे। हम जानते हैं कि सूर्य ऊर्जा का एक अथाह भंडार है, तो इसमें पहचानना है अशुद्ध, तो अशुद्ध कौन सा है, तो हमारा आंसर है सी। और तो ये भी ढूंढना पड़ेगा कि क्या अशुद्ध है। स्वयं वे जब कह दिया तो यहां पे अपनी लिखने की जरूरत नहीं थी, स्वयं वे भी बीमारी को लेकर दुखी थे, या स्वयं लिखने की जरूरत नहीं है, वे भी
अपनी बीमारी को लेकर दुखी थे। या ये भी कह सकते हैं कि यहां पर को भी लिखने की जरूरत नहीं थी, स्वयं वे भी अपनी बीमारी से, को के जगह पे क्या होना चाहिए, से। कह सकते हैं यहां पे परसर्ग संबंधी त्रुटि है, स्वयं वे भी अपनी बीमारी से दुखी थे, को लेकर गड़बड़ है। ऐसा वाक्य चलताऊ वाक्य, हल्का वाक्य, हल्का शब्द इस्तेमाल नहीं करना है। करवा चौथ आने वाला है, इसका प्रश्न देख लीजिए। करवा चौथ के व्रत की पूर्ण वर्णन की नहीं अच्छा लग रहा है, कहाँ रहना चाहिए। करवा चौथ के व्रत का पूर्ण वर्णन वामन पुराण में किया गया है। करवा चौथ के जगह पे के व्रत का कहां गया, व्रत की पूर्ण, व्रत का पूर्ण वर्णन, करवा चौथ के व्रत का पूर्ण वर्णन का रहना चाहिए, नहीं यहीं पे टूटी एससी होगा। आपको ये भले ही पता ना चल पाए क्या गड़बड़ी है, लेकिन सुनने में अटपटा तो लग ही जा रहा है कि ये अटपटा है, कुछ गड़बड़ है इसमें। तो परीक्षा में आप ये खोजिएगा मत कि क्या गड़बड़ी है। यहाँ पे समय इसलिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसमें क्या गड़बड़ी है, लेकिन आप परीक्षा में ढूंढिएगा कि उसमें गड़बड़ी क्या है। बस आप समझिए गड़बड़ है, बस उसको छोड़ दीजिए, काट के आगे बढ़ जाइए। दो विकल्प खोजिए, उन दोनों में सही आंसर तक पहुंच जाइए। आसमान को घने बादल छाए हुए, सुनने में अटपटा लग रहा है। हो सकता है किसी क्षेत्र भाषा में ये बोला जाता है, स्थानीय भाषा में। स्थानीय भाषा में जो बोला जाता है हम लोग आपस में भी बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हिंदी के लिए सही होगा, वो वाक्य के लिए अशुद्ध भी हो सकता है। आसमान को नहीं होगा, आसमान पर नहीं होगा, आसमान से नहीं होगा, यहीं से पकड़ में आ गया। आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, आंसर हो गया डी। विभक्ति संबंधी त्रुटि बोल दिया, विभक्ति कहिए, परसर्ग कहिए, एक ही बात है। तो विभक्ति या परसर्ग संबंधी त्रुटि कौन है, तो रामा। और त्रुटि बताना भी है तो विभक्ति संबंधी ही बताना, भले ही कोई और त्रुटि भी हो। विराम चिन्ह संबंधी त्रुटि को नेग्लेक्ट करिए। कुल मिला के आपको सिर्फ परसर्ग संबंधी त्रुटि बताने किसमें है। रामा घर को जाती है, घर की क्या जरूरत है, रामा घर में जाती है कह सकते थे, इसी में मिल गया। खैर आगे देखते हैं। राधा बाजार जाती है, सही है। राधिका पुस्तक पढ़ रही है, राम घर जाता है, सही है। लेकिन रामा घर को जाती नहीं, रामा घर में जाती है या रामा घर जाती है, आंसर हो गया ए में परसर्ग संबंधी त्रुटि है। यह निबंध मैं लिखा हूं, सही नहीं लग रहा है, इस अशुद्ध वाक्य है लिखा ही, इसको शुद्ध करना है। यह निबंध मैंने लिखा होना चाहिए, मैं लिखा हूं नहीं। कब मैं का प्रयोग होता है, कब मैंने का प्रयोग। मैंने यह निबंध लिखा हूं, मैंने के साथ हूं कहां से आ जाएगा, इसलिए गलत हो गया। मैं यह निबंध लिखा हूं, ये तो वही गड़बड़ हो गया, इसमें भी मैं के साथ हूं लिख दिया है। यह निबंध मैंने लिखा है, सही लग रहा है। एक और देख लेते हैं, यह निबंध मैं लिखा हूं, ये भी गलत है। मैं के साथ यहाँ पे यह निबंध मैंने लिखा है, ये सबसे अच्छा सुनने में, पढ़ने में, हर तरीके से लग रहा है। हमारा आंसर हो जाता है सी। अशुद्ध वाक्य को चुन लेना है, बस बताना नहीं है कि क्या शुद्ध होगा। हमें किसी से कुछ नहीं कहना, हमें किसी से कुछ नहीं कहना, मुझे वही सामान लेना है। ऐसा प्रश्न न समझ, आप पूरा पढ़ते जाइए, कहीं ना कहीं आपको पकड़ में आएगा जब सारा विकल्प पढ़ लेंगे। कल तुमको कहां जाना है, कहां शब्द बोला है तो प्रश्नवाचक चिन्ह कहां छोड़ दिया इसने। जिसे देखो वह व्यस्त है, सब ठीक है। कहां के साथ प्रश्नवाचक चिन्ह आना चाहिए था, आंसर हो गया सी। अब देखिए यद्यपि तथापि, अभी मैंने बताया था यद्यपि के साथ कौन सा शब्द आता है, तथापि। यद्यपि यहां पर है, यहां पे तथापि है किसी और में, इसमें यद्यपि के साथ फिर आया है, इसलिए गलत। यद्यपि के साथ परंतु आया है, गलत। यद्यपि के साथ अब किसी में तथापि नहीं, यानी हमारा आंसर ट्रिक के हिसाब से हो जाता है। फिर भी हम लोग पढ़ के चेक कर लेते हैं। यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेले में गया, या तथापि वह मेला गया, कुछ भी हो सकता है, ये हमारा आंसर है। बगीचे की सुंदरता अनूठा है, यानी गलत वाक्य है, पढ़ने में लग रहा है। सही वाक्य का चयन करें, यानी ये गलत है, इसके सही वाक्य का चयन करें। बगीचे की सुंदरता अनूठा है, बगीचे की सुंदरता अनूठा है, ये तो गलत ही लिख दिया है। बगीचे का सुंदरता अनूठी है, गलत है। बगीचे की सुंदरता अनूठी है, बगीची बगीची लिख दिया है, ये तो एकदम गड़बड़ है। यानी कुल मिला के सी सही है, बगीचे की सुंदरता अनूठी है, सही है, आंसर हो गया सी।
तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो के समस्त प्रश्नों के और उसके साथ साथ अन्य परीक्षाओं में पूछे गए वाक्य शुद्धि संबंधी प्रश्नों के पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।